हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे फ्लूइड, एक ऐसे तरल पदार्थ, एक ऐसे सैयाल के बारे में जिसको हम सभी ने इस्तेमाल किया है, देखा है। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग किन्हीं वजूहात पर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए हों, लेकिन देखा तो जरूर ही होगा। दूध, जिसको हिंदी में दुग्ध, इंग्लिश में मिल्क, फारसी में शीर और अरबी में हलीब कहते हैं। दूध एक ऐसा फ्लूइड है जो मैमल्स के मेमरी ग्लैंड्स के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। ये दूध सर्द और तर होता है मिजाज के तौर पे। इसकी मिकदार खुराक तय नहीं है, बल्कि इसकी मिकदार खुराक इंसान के अपने क़ुव्वत हाज़मा पर डिपेंड करती है। कोई सिर्फ 100 ml पीकर काफ़ी होता है, कोई कुछ लीटर तक पी जाता है ये, और कोई बिल्कुल भी नहीं पी पाता है। तो इस तरह से इसकी कोई मिकदार खुराक तय नहीं कर सकते। दूध के अंदर दो जुज़ खास तौर से पाए जाते हैं, एक पानी और दूसरा फैट, यानी जिसको हम कहें मायत और दहनियत। यूनानी नज़रिए से जब कहें हम, तो जिस दूध में दहनियत ज़्यादा होती है यानी चर्बी, फैट ज़्यादा होती है, वो दूध भारी होता है, काबिज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। जिस दूध में पानी ज़्यादा होता है, पतला होता है, वो मुद्र भी होता है और मुसिल भी होता है, पेशाब सही लाता है, पैखाना सही लाता है। इसीलिए दूध ज़्यादा गाढ़ा पीने के लिए ठीक नहीं रहता, घी बनाने के लिए या दूसरे मकासद के लिए ठीक है, मुनासिब है। दूध इंसान क्या, तमाम जानवरों की भी जो दूध देते हैं उनकी पहली खुराक होती है। जब तक कि बच्चा जो भी उनकी खुराक है उसको हजम करने के काबिल नहीं हो जाए है, दूध होता है। और दूध के अंदर तमाम वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंसान की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और एक इत्तेफाक की बात है कि बचपन में दूध बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से बुढ़ापे में भी दूध बहुत ज़रूरी है। हाँ, बुढ़ापे में दूध में अगर शहद मिला लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जवानी में दूध में शहद नहीं मिलाया जाए तो ठीक है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो कई तरह की होती है, कई सोर्सेस से हासिल होती है। इंसान, फीमेल, इसी तरह से जानवरों से और पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों का जो दूध होता है वो कुछ तो नुकसानदेह होता है, जहरीला होता है, जैसे आक का दूध या तुहर का दूध। और कुछ दूध बहुत फ़ायदेमंद और मुक़व्वी होता है, जैसे बरगद का दूध। दूध दरख्त में से कई जगह से, जड़ से भी दूध निकलता है, तने में से दूध निकलता है, उसकी पत्तों में से भी दूध निकलता है, कई तरह से दूध निकलता है। और इंसान में या कहें मैमल्स में, एनिमल्स में दूध मेमरी ग्लैंड्स के जरिए प्रोड्यूस होता है, बनता है। बच्चों के लिए इनफैक्ट दूध वैसे तो हर उम्र में लिया जाता है और हर उम्र में फ़ायदा देता है, बल्कि कहूँगा कि ज़रूरी है। लेकिन बच्चों की ये ख़ास खुराक है। तो बच्चों के लिए, हम इंसानी बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए औरत का दूध सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से औरत का दूध ना मिले या नहीं डाइजेस्ट हो, कोई वजह बन जाए, तो फिर उसके बाद सबसे अच्छा दूध गधी का दूध, ऐस का दूध सबसे अच्छा रहता है। लेकिन बच्चों को इसका दूध नहीं पिलाया जाए। उसके बाद बकरी का या गाय का दूध पिलाया जाए। हाँ, गधी का दूध औरत के दूध के बाद माना जाता है, चूँकि ये इसके अंदर बहुत लताफत होती है और तरी बहुत देता है, इसलिए ये उन मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है जिन मरीज़ों के अंदर गर्मी और खुश्की है, वो दुबले पतले हैं और गर्मी और खुश्की की वजह से उनको हल्का हल्का बुखार रहता है। तो ऐसे लोगों को गधी का दूध दिया जाए, जो कि कोई दूसरी दवाएं काम नहीं कर रही होती हैं, तो ये
बहुत अच्छी रतूबत पैदा करता है और खुश्की को दूर करता है और बुखार को भी दूर करता है। तो ऐसे लोगों में ये दूध बहुत मुफीद होता है। गधी का दूध बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, इसीलिए पहले के ज़माने में गधी के दूध से नहाया जाता था, गधी के दूध को बदन पे लगाया जाता था। वो फ़ायदा आज भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन अब ये रिवाज नहीं है। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जिनको इस्तेमाल किया जाता है। दूध वही अच्छा माना जाता है तिब्बी नुक्ते नज़र से, मेडिकली, जो पतला हो, चाहे वो औरत का हो या जानवर का हो। जिस दूध के अंदर माइयत यानी वाटर का लेवल ज़्यादा है, दहनियत यानी फैट कंटेंट्स कम है, वो दूध अच्छा है। टेस्ट के एतबार से ठीक है, गाढ़ा दूध और फैटी जिसमें फैट ज़्यादा है अच्छा लग सकता है, लेकिन फ़ायदे की जहाँ तक बात है, तिब्बी नुक्ते नज़र की जहाँ तक बात है, तो पतला दूध ज़्यादा फ़ायदा करता है। गाढ़ा दूध जो है, अगर आप लंबे टाइम तक पीते हैं और उसके मुकाबले की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये पथरी भी पैदा करता है और जिगर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी पैदा करता है। इसलिए गाढ़ा दूध या तो ना पिया जाए, और अगर पिया जाए तो उतनी ही एक्सरसाइज की जाए। आपका काम वैसा ही होना चाहिए जो इसको हजम कर सके, जैसे गांव वालों का होता है, खेतों में जाना और उस तरह की मजदूरी करना, उस तरह के काम करना। तो अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपको दूध या तो पतला गाय का, बकरी का पीना चाहिए, या उसमें पानी मिला लेना चाहिए ताकि वो पतला हो जाए, उसके कंटेंट्स कम जाएं आपके पास। बहुत लोग हैं जो दूध पीने के शौकीन होते हैं और दूध पीना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखा जाए कि दूध पी करके फौरन एक्सरसाइज न की जाए, यहाँ तक कि तेज तेज चला भी ना जाए, ना सोया जाए, और ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिसमें कि हरकत होती है, एक्टिविटी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि सोया नहीं जाए, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव भी नहीं हुआ जाए। दूध का अगर पूरा फ़ायदा लेना है और उसका कोई नुकसान नहीं लेना है तो ये बातें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा दूध को हमेशा मीठा करके पीना चाहिए। ज़्यादातर तो इसके साथ शक्कर ही बेहतर रहती है, लेकिन अगर बुढ़ापा है तो उसमें शहद मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, बूरा दूसरी कोई और चीज़ भी मिला सकते हैं, किसी फ्रूट के ज़रिए, किसी शरबत के ज़रिए भी मीठा कर सकते हैं। यूनानी नुक्ता नज़र से दूध बहुत सारे जहरों का फाद जहर है, यानी एंटीडोट है। बहुत सारे जहरीले मादों को खुद ही ख़त्म कर देता है। इसीलिए अक्सर जब किसी तरह का कोई जहर खा लिया जाता है तो दूध पिला करके उल्टी की जाती है, दूध खूब पिलाया जाता है, घी खूब पिलाया जाता है। दूध एक बहुत ही मुक़व्वी खुराक है, बहुत ही ताकत देने वाली खुराक है, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे सभी को ताकत देती है। दूध का एक खासा ये भी है कि ये फीमेल्स में दूध पैदा करता है। अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो दलिए के साथ दूध खाएं, ये फ़ायदा करता है। पम्बादाना, बिनोले की मग्ज़ के साथ खीर खाएं तो दूध बहुत पैदा होता है। और मर्दों के में ये सीमन को प्रोड्यूस करता है। इसकी ख़ास बात है कि मर्दों में ये सीमन को बहुत पैदा करता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि दूध मनी बहुत पैदा करता है, सीमन का प्रोडक्शन बहुत करता है। इसलिए जिन लोगों में कसरत जिमा यानी कि ज़्यादा इंटरकोर्स करने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, उन लोगों को खूब दूध पीना चाहिए, उससे उनकी ये कमज़ोरी दूर हो जाती है। लेकिन दूध के साथ कुछ ख़ास बातों का ख्याल भी रखा जाए, जैसे कि दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फ्रूट्स हों या किसी और शक्ल में हो। दूध को जैसे नींबू है या प्याज है, मूली है, गोश्त के साथ भी, और राई है, या ऐसी ही कोई जो खट्टी चीज़ें हैं उनके साथ दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही छाछ के साथ दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत तेज़ प्यास लगी है तब भी एक साथ दूध नहीं पीना चाहिए, वरना दूध बॉडी में जाकर के, क्योंकि उसका जो वाटर है बॉडी फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसका जो शकल है, जो उसका भारी पार्ट है,
उस वो सुद्धा बन जाएगा। इस तरह से कभी कभार तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर ये एक आदत ही बन जाए तो फिर नुकसान देता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। दूध एक बहुत ही मुकव्वी ग़िज़ा है, बहुत ही ताकत देने वाली खुराक है, इसलिए इसको हर शख्स को हर उम्र में लेना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर से जिमा के बाद, इंटरकोर्स के बाद, संभोग के बाद दूध पीना ज़रूरी है, मीठा दूध। वैसे तो एक उसूल ये है कि इंटरकोर्स के बाद कोई भी मीठी चीज़ खाना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ज़रूरी है फ़ायदे के लिए, लेकिन उसके साथ अगर दूध पियो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूध के कई रूप हो जाते हैं। इसको जब दूध के साथ पानी मिला लिया जाता है और थोड़ा फेंट लिया जाता है, चला लिया जाता है, तो ये लस्सी बन जाती है, दूध की लस्सी। वैसे दही की लस्सी बनती है, वो दही की लस्सी होती है, ये दूध की लस्सी हो जाती है। इसी दूध को जब गाढ़ा कर लेते हैं पकाते पकाते, तो ये मावा या खोया बन जाता है। इसी दूध के अंदर जब कुछ खट्टापन डालकर जमा लेते हैं तो ये दही बन जाता है। इसी दूध को जब फ्रीजर में रख देते हैं तो ये आइसक्रीम बन जाता है। इस तरह से इसकी कई शक्लें, मतलब कह सकते हैं कि कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। दूध चूँकि एक जो इंटेस्टाइन्स के क़ुरू होते हैं, ज़ख्म होते हैं, या उसको इंदिमाल का बहुत अच्छा काम करता है, उसकी सफाई करता है। इसलिए जिन लोगों को यूटीआई है या इंटेस्टाइन्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर दूध के साथ पानी मिला करके, यानी हम कह सकते हैं कि दूध की लस्सी पिएं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यूटीआई मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लफ्ज़, हम कहना चाहिए पेशाब की जलन या पेशाब की गर्मी। जहाँ पर गुर्दों में हरारत होती है या मसाने में हरारत होती है और पेशाब गर्म आता है, पेशाब पीला आता है, पेशाब चल के आता है, पेशाब कम आता है, ऐसे हालात में जबकि इन्फेक्शन नहीं है, दूध पानी में घोल करके, ठंडे पानी में मिला करके दूध की लस्सी बना करके पी जाए तो ये इन ऑर्गन्स की गर्मी को दूर करता है और वहाँ जो सफरा का गलबा है उसको दूर करता है, और इस तरह से यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो दूध को बतौर ग़िज़ा और बतौर दवा दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दूध अगर बिना उबाले, यानी कि डायरेक्ट दूध दोहने के बाद, निकालने के बाद पिया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ी देर भी रख दिया जाता है, हम कह सकते हैं आधा घंटा भी अगर इसको रख दिया जाता है, तो फिर पीना मुनासिब नहीं है। उसके बाद इसको उबाल कर ही पीना चाहिए। उबाल करके फिर चाहे आप ठंडा करके पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध को हमेशा उबाल करके और उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक ख़ास बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूध हज़म नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाता है, जो कि आजकल इनफैक्ट होता यह है कि मैदे में कुछ फासिद मादा जमा हो जाता है, फुजला जिसको हम कहें, गरम फुजला जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दूध हजम नहीं होता और वो दूध मैदे में जाकर फासिद हो जाता है और उसके बाद फ़ौरन दस्त लग जाते हैं या पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, दिमाग में चढ़ता है, डकार आती है, भारीपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को दूध पीते ही दस्त लगते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अपने मैदे में ख़राबी है, दूध में ख़राबी नहीं है। देखिए, होता आमतौर से ये कहा जाता है कि दूध मुझे हजम नहीं होता। दूध आपको हजम नहीं होता ऐसा नहीं है, दूध में कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी आपके जिस्म में है, आपके मैदे में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जिस पर कि हमने बहुत काम किया है। और ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस हैं, हमारे पास इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। दूध बिल्कुल फिर आसानी से हजम होने लगता है। बेशक इसका अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर तरीक़ा है। तो आमतौर से मैं इस बात के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबको पीना चाहिए, और अगर किसी को ये दूध हज़म नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये एक बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए अगर किसी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसका हमारे पास एक बेहतरीन इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बारे में हम फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। बहरहाल दूध जिन लोगों को हज़म नहीं होता है वो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऐसा हम कहकर नहीं छोड़ सकते कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आपको दूध हजम नहीं होता, आप दूध मत पिया करिए।
इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें, आपको इस चीज़ से एलर्जी है, आप ये मत लीजिए। वो जो चीज़ है, किसी को आम से एलर्जी है, किसी को अमरूद से एलर्जी है, किसी को बादाम से एलर्जी है, तो बादाम में बुराई नहीं है। बादाम तो सारी दुनिया खाती है, सबको तो फ़ायदा करता है। एक शख्स को नुकसान करता है, तो बादाम में कहाँ बुराई है? बुराई तो शख्स के अंदर है, जो उस बादाम को नहीं झेल पाता है। इसी तरह से और तमाम चीज़ों के लिए, तो ये बात देखने की बात होती है कि कोई चीज़ अगर किसी को माफ़िक नहीं आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उस शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो इलाज इस शख्स का करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को छोड़ना चाहिए। और सिंपल सी बात है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब था दूध के बारे में। वैसे तो दूध के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो और शेयर की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फ़िलहाल इतना काफ़ी है। फिर कभी इस बारे में और बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।